औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे फिज़िक्स में और चैप्टर नंबर 4, और जिसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आज न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं जूम करके कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्रेन लिफ्ट बिल्डिंग मटीरियल ऑफ मास 1500 kg by moving its crane arm. Calculate movement of force when movement arm is 20 meter. After lifting the crane arm which reduce movement arm to 12 meter, calculate movement. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये क्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये बुक वालों ने क्रेन लिया है, अब खुदा जाने ये कौन सा क्रेन है। लेकिन इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो ये क्रेन है ये बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसमें हम काम करते हैं, यानी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। 1 फ्लोर 2nd फ्लोर पे काम होता है, तो उसके लिए मटेरियल को ऊपर लेके जाना पड़ता है, यानी ईंट वगैरह हो गई, रेत वगैरह। तो वो जो मटेरियल है उसका मास इन्होंने बताया हमें 1500 kg, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि लिफ्ट आर्म, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होगा तो किसी डिस्टेंस या किसी एक्सल के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सल कह रहे हैं, इस एक्सल की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो एक्सल है इसके साथ ये जब मटेरियल को ऊपर लेके जाता है नीचे से ऐसे ऊपर, देखें टर्निंग इफेक्ट आएगी, इस तरह ऊपर जाएगा, नीचे से मटेरियल उठाएगा ऐसे ऊपर जाएगा। जब ये इसकी क्रेन की डिस्टेंस 20 मीटर होगी तो इस मटेरियल पे कितनी फोर्स लगेगी इस मटेरियल को ऊपर लेके जाने के लिए, तो वो वाली फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा में हमारे पास मास है, ठीक है। मास हमारे पास कितना है, 1500 kg है। दूसरी बात फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, F = W, यानी वेट, ठीक है। और वेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि mg, W बराबर mg। m हमारे पास मास हो गया है 1500 kg, और g हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये वेट की डिफिनीशन है। तो लाजमी बात है, एक मटेरियल हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उस पर क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी असर करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगी, वो कितनी लगेगी, 9.8 लगेगी। और मटेरियल का मास अपना 1500 kg है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 700 न्यूटन। यानी टोटल जो फोर्स है मटेरियल को ऊपर लेके जाने के लिए वो कितनी है, टोटल मटेरियल हमारे पास 14700 न्यूटन फोर्स है हमारे पास। इसके ऑपोजिट फोर्स लगानी है, कैसे हम ऊपर लेके जाएं, ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और हमने दूसरी फोर्स लेनी है इस मटेरियल को ऊपर लेके जाने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट आर्म, यानी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर जो हमारे पास क्रेन है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। और हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट यानी टार्क, ठीक है। ये मूवमेंट यानी इस पर कितनी फोर्स लगेगी, टर्निंग इफेक्ट कितनी होगी, मूवमेंट यानी टार्क हम उसे कहते हैं कि जिस चीज़ में टर्निंग इफेक्ट आए। तो देखें ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो एक रोटेशन फॉर्म में आएगा, तो रोटेशन फॉर्म में जब आएगा तो इसे हम टार्क कहते हैं। तो टार्क तब लगेगी जब फोर्स होगी, तो वो वाली फोर्स फाइंड करते हैं। फिर बी में भी कह रहे हैं कि हम अगर उस क्रेन की जो लंबाई है वो कम कर दें, यानी कितनी कर दें, 12 मीटर कर दें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2 बेलचे होते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम
वो मटेरियल वगैरह ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर वो बेलचा क्या होगा, हमारे पास लंबा होगा तो हम आसानी के साथ मटेरियल को ज़्यादा दूर फेंक सकेंगे। अगर वो बेलचा छोटा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मटेरियल पे क्या होगा, जोर लगाना पड़ता है, फिर वो ज़्यादा जोर के साथ क्या करना पड़ता है, मटेरियल को आगे फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए कैलकुलेशन पे हमने लिखा है कि वी नो दैट टार्क की डिफिनीशन है, फार्मूला है हमारे पास, यानी टार्क 1 इक्वल टू एफ क्रॉस d1। तो हमारे पास फोर्स कितनी है, 14700 मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20। ये किसका डिस्टेंस कह रहे हैं, जिस मटेरियल के साथ, जिस डिवाइस के साथ हम इस मटेरियल को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस कह रहे हैं। तो कितना है 20 मीटर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 29 यानी 400, यानी 29,400 न्यूटन मीटर फोर्स इस पे लगेगी। अगर आपके पास मटेरियल ये हो, मास ये हो, वेट और डिस्टेंस क्या होगा, मूवमेंट आर्म आपके पास 20 हो तो ये आएगा। फिर T2 में कह रहे हैं T2 यानी टार्क। अगर आप लोग उस क्रेन को क्या कर दें, उसको छोटा कर दें, यानी उसकी जो लंबाई है उसे आप लोग छोटा कर दें, तो फिर आप लोगों के पास फोर्स कितने लगेगी। तो देखें फिर मैंने F की वैल्यू वही है, वेट हमारे पास, और D2 उसका क्या हो गई, लंबाई छोटी हो गई है क्रेन की, हमारे पास 12 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा 1,76,100 400 न्यूटन मीटर। अभी आप लोगों ने देखा है, इधर देखें, ये वही एक चीज ही है, अब इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है। अब इसकी लंबाई है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 20 मीटर। तो अब ये जो मटेरियल ऊपर फेंकेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी। तो देखिए हमारे पास 29,400 लगी है। अगर हम इस डिवाइस को अगर छोटा कर दें, छोटा कर दिया है और मटेरियल उतना ही है यानी ज़्यादा ही है, अब हम इसी मटेरियल को ऊपर लेके आएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इधर इसका हैंडल क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो इसलिए आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, अब अगर डायमीटर इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो छोटी होगी, यानी मूवमेंट आर्म, तो हमारे पास फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसके साथ हमने फाइंड किया है कि इधर आ गया 1,76,400 न्यूटन मीटर फोर्स लगी है। तो इसके साथ आज के 4 नंबर चैप्टर के जो हमारे न्यूमेरिकल थे वो आज ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।